प्यारे दर्शकों, आईपीएल की दुनिया में जब नीचे की टीमें ऊपर वालों को धूल चटा दें तो समझ लो कहानी में ट्विस्ट आ गया है। बीती रात राजस्थान रॉयल्स ने गुजरात टाइटंस के साथ किया था ऐसा ही ट्रीटमेंट और आज केकेआर ने दिल्ली के सामने वही स्क्रिप्ट रिपीट कर दी। ऊपर से टॉप दिखने वाली टीमें जब नीचे वालों से मार खा जाएं तो समझ लो भाई साहब, आईपीएल का असली मजा अब शुरू हुआ है। कोरबो, लड़बो, जीतबो, यही नारा है केकेआर का। लेकिन पिछले कुछ मैचों से ये टीम ना कोर रही थी ना लड़ रही थी और जीत तो खैर दूर की बात थी। लेकिन आज केकेआर ने फुल फॉर्म में वापसी मारी है। कोरबो भी, लड़बो भी और जोरदार अंदाज में जीतबो भी। पर असली दर्द तो दिल्ली को हुआ है और वो भी ऐसा दर्द जो सूझे नहीं, बूझे नहीं। दिल्ली के हाथ में मैच था। अक्षर पटेल और फाफ डू प्लेसिस की जोड़ी मैदान पर थी। स्कोर था 13 ओवर 2 बॉल में 136 रन। लक्ष्य था 205 और 4 विकेट ही तो गिरे थे। लेकिन तभी दिल्ली के हाथ से फिसलता है मैच। अक्षर पटेल थोड़े हड़बड़ाए, लड़खड़ाए और बस सुनील नारायण का एक ओवर आया और वक्त, जज्बात, हालात सब बदल दिए और दिल्ली जो जीत की तरफ दौड़ रही थी वो उल्टा रास्ता पकड़ ली। भाई साहब, ये दिल्ली वो दिल्ली नहीं रही। जब से मुंबई ने उनको हैट्रिक रनआउट का झटका दिया है तब से दिल्ली की आत्मा गुम है। वो दिल्ली जो कभी आग उगला करती थी अब बुझी बुझी सी लग रही है। इस मैच में 180 रन पर 6 विकेट थे और फिर बस देखते ही देखते 193 पर ऑल आउट। सारा गेम ही बदल गया। 3 बॉल में 3 विकेट वाली जो सीन मुंबई के खिलाफ हुआ था उसका ट्रॉमा अब तक गया नहीं है। लेकिन बात करें केकेआर की तो वाह भाई वाह, ऐसा कमबैक किया कि पब्लिक खड़े होकर ताली बजा दे। 13 ओवर 1 गेंद में 136 रन का स्कोर था दिल्ली का और फिर बचे 7 ओवर में सिर्फ 54 रन और 6 विकेट। सुनील नारायण वो कोई बॉलर नहीं, एक जादूगर है। पहले अक्षर पटेल को आउट किया, फिर ट्रिस्टन स्टब्स को भेजा वापस और वहीं से गेम ही पलट गया। वरुण चक्रवर्ती ने भी कोई कसर नहीं छोड़ी और एंड में रसेल ने वो चटनी बनाई दिल्ली की जो आईपीएल के इतिहास में दर्ज हो जाएगी। केकेआर ने बनाए 204 रन। रघुवंशी, रहाणे, गुरबाज, रिंकू, रसेल सब ने थोड़ा थोड़ा डाला और पुलाव तैयार कर दिया। 204 का स्कोर दिल्ली जैसी टीम के लिए काफी होता है अगर आप मैच की स्क्रिप्ट सही से लिखें। लेकिन दिल्ली वही पुराने फॉर्म में स्क्रिप्ट पढ़कर भी डायलॉग भूल गई। अब बात करते हैं दिल्ली की उन गलतियों की जो अगर कॉमिक न होती तो ट्रेजिक होती। अभिषेक पोरेल, इस मैच में न पोरेल दिखे न रोल। करुण नायर, पुराने दिनों की चमक तो बहुत दूर की बात है, अभी तो बत्ती भी गुल है। अक्षर पटेल, अच्छे रन बनाए लेकिन आखिर में वही हड़बड़ाहट। भाई 40 रन बनाकर क्यों दे देते हो विकेट? कुणाल पांड्या वाला सब्र लेकर आओ ना। सुनील नारायण एक बार फिर साबित कर दिया कि उम्र सिर्फ नंबर है। 27 रन बनाए, 3 विकेट निकाले और मैच को बदल डाला। 7 बॉल में 3 विकेट। फाफ, स्टब्स, अक्षर तीनों को उठाकर वापस भेज दिया। क्या बॉलर है भाई। 17वीं बार 3 विकेट लिए आईपीएल में। डिफेंडिंग चैंपियन हो या पुछल्ला, जब नारायण का मूड होता है तो सब धराशायी। अब आते हैं दुखों की कहानी पर। वेंकटेश अय्यर, भाई साहब 24 करोड़ लेकर अगर यही करना था तो दिल्ली में पकौड़े तलते तो अच्छा होता। 7 बॉल 7 रन, ना स्ट्राइक रेट ना इंटेंट। पिछले सीजन में थोड़ा कम पैसा मिला था तो कम से कम बल्ला तो चलाया। इस बार तो ना बल्ला चल रहा ना पांव, बार बार आउट हो रहे हैं और वो भी सिंगल डिजिट में। दिल्ली के लिए अगर कोई रोशनी की किरण थी तो वो थे फाफ डुप्लेसी और विप्राज निगम। फाफ ने 45 गेंदों में 62 रन ठोके और मैच जिताने की भरपूर कोशिश की। विप्राज ने 19 गेंदों में 38 रन मार दिए और 2 विकेट भी निकाले। पर क्या करे जब टीम ही साथ न दे। अब आईपीएल में कहानी पलट रही है। नीचे की टीमें ऊपर वालों को पटकनी दे रही हैं। पहले राजस्थान ने गुजरात को पटका, अब केकेआर ने दिल्ली को। और जो कभी टॉप 4 फिक्स लग रहे थे अब उनके भी पसीने छूट रहे हैं। दिल्ली लगातार 3 मैच हार चुकी है और वो भी ऐसे मैच जो उनके हाथ में थे। अब सवाल उठता है, क्या दिल्ली वापसी कर पाएगी? क्या केकेआर फिर से ट्रॉफी की रेस में शामिल हो चुका है? आज की रात अगर आप केकेआर फैन हैं तो खुलकर मुस्कुराइए, नाचिए, डांस करिए क्योंकि कोरबो लड़बो जीतबो वाले वापस आ गए हैं और इस बार बिना शोर के, सिर्फ कमाल के साथ। तो मिलते हैं अगले धमाके के साथ। आईपीएल का रंग और भी चढ़ेगा और छत के ऊपर की छत की तलाश अभी बाकी है। कोरबो लड़बो जीतबो रे।